मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे मनुस्मृति में शासक पे नियंत्रण। ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं सामाजिक व्यवस्था। यानी मनु ने व्यक्ति को समाज में रहने के लिए कुछ नैतिक जो है उसको समाज के जो व्यवस्थाएं जो हैं वो समाज के संगठन के सिद्धांत के आधार पर बताई गई हैं। कुछ उनके कर्तव्य बताए हैं कि कौन कौन से वर्ण होंगे और उसमें किस तरह की समाज में व्यवस्थाएं होगी। कर्तव्य तथा सामाजिक व्यवस्था में राज्य के दायित्व क्या क्या होंगे, ये विस्तार से मनुस्मृति में विवरण किया गया है। पहला जो है इसमें समाज की व्यवस्था बताई गई है कि समाज में व्यवस्थाएं हैं वो नैतिकता के आधार पर बताई गई है। सार्वभौमिक नियमों की व्याख्या करते हुए मनुस्मृति में समस्त व्यक्तियों को आचरण के नियमन के लिए नैतिक नियमों की व्यवस्था की गई है। नैतिकता से यानी उनके आचरण की व्यवस्था की गई है। नैतिक नियम की संहिता को मनु ने धर्म की भी संज्ञा दी है। मनु ने 5 स्रोत माने हैं: वेद, स्मृति, सज्जनों का आचरण, अंतःकरण तथा राजज्ञा को धर्म के स्रोत के रूप में स्वीकार करके मनु ने सामाजिक व्यवस्था के संबंध में राज्य की भूमिका को मान्यता दी है। किंतु राजा द्वारा निर्धारित धर्म के लिए मनु ने यह भी आवश्यक माना है कि वह धर्म के धारण में सम्मिलित सार्वभौम नैतिक मूल्यों व अनुकूलों तथा विद्वानों द्वारा संदर्भ में की गई धर्म की व्याख्या भी अनुरूप हो सकती है। मनुस्मृति में सत्य एवं अहिंसा को समाज के सर्वमान्य मूल्यों के रूप में स्वीकृति प्रदान की है कि जो सत्य बोलता है वही व्यक्ति क्या है, समाज का संपूर्ण कल्याण कर सकता है। लौकिक व पारलौकिक महत्व को स्पष्ट करते हुए भी कहा है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह धन जो दूसरे को पर पीड़न में लगा रहता है वह इस लोक में उन्नति नहीं कर सकता है। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि जो व्यक्ति दूसरे को सताता है वो व्यक्ति कभी भी इस लोक में उन्नति को प्राप्त नहीं करता है। और जो व्यक्ति सत्य को प्रतिपादित करते हुए मनुस्मृति में दर्शाया है कि जो सत्य बोलता है, सत्यता रहता है, उसकी आत्मा हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है। मनु ने यह भी कहा है कि व्याख्या करते हुए सामाजिक आचरण नैतिक पक्ष को स्पष्ट भी करके बोला है कि यम के अंतर्गत मनु ने अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, इंद्रिय दमन, ध्यान, प्रसन्नता, मधुरता एवं सरलता आदि गुणों को सम्मिलित किया गया है। यानी व्यक्ति के अंदर हर गुण होते हैं, उसमें अक्रूरता भी बताई गई है, क्षमा भी है, सत्य भी है, अहिंसा भी है। तो इस तरह से दमन, ध्यान, प्रसन्नता, मधुरता, इस तरह का जो गुण है वो व्यक्ति के अंदर सम्मिलित किया गया है। उन्होंने अगली जो व्यवस्था बताई है वो है वर्ण व्यवस्था। मनु ने भी समाज में व्यवस्था के लिए 4 वर्णों को विभाजन किया गया है। 4 वर्णों का व्यवस्था की गई है। उसमें है सबसे पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र माना गया है। आयु के अनुसार भी व्यक्ति का जो जीवन का जो अवस्थाएं हैं उनको भी 4 किस्में बांटी है, आश्रमों में बांटी है। वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानाश्रम और संन्यास। यानी इसको विभक्त करते हुए मनु ने क्या किया है कि ब्राह्मण को क्या माना है, वेदों का ज्ञात माना है और उससे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी भी माना गया है। क्योंकि वेदों की जो जानकारी होगी वो किसको होगी, सिर्फ ब्राह्मणों को दी गई है और उसी को ही सबसे ऊपर माना गया है। अब वर्ण अलग अलग हैं, सभी के कर्तव्य भी अलग अलग मनुस्मृति में वर्णन किया गया है कि तो सबसे पहले ब्राह्मण का क्या कर्तव्य बताया गया है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि सर्वोच्च एवं प्रमुख स्थान पर प्रदान करेगा। वो क्या करेगा, वेदों का ज्ञाता होगा। और श्रेष्ठ कारण स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह क्या होगा, धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। मनु ने यह भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि सम्मानित स्थान के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की है कि वेदों में कहे गए आचार को धर्म की संज्ञा प्रदान करते हुए मनु ने ब्राह्मण को सदैव वेद सम्मत पवित्र व्यवहार करने का निर्देश दिया है। यानी किसी के साथ भी किसी तरह का असत्य व्यवहार न करके उन्होंने सत्यता का व्यवहार करते हुए हर व्यक्ति के साथ पवित्रता का व्यवहार करते हुए ब्राह्मण को बताया गया है और उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ उच्च माना गया है। यह भी कहा है कि उनको कि यदि वेद ब्राह्मण आचरण को भ्रष्ट करता है तो उसको वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं बताया गया है। ब्राह्मण को धर्मशास्त्र के अध्ययन तथा उससे अन्य सूत्रपात पहुंचाने की अपेक्षा भी कही गई है कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए सदैव आलस्य रहित होकर अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन करवाना चाहिए। नहीं तो ब्राह्मणों का जो कार्य है यही है कि वेद पढ़ेगा, वेद पढ़ाएगा। यानी वह सदैव
आलस्य नहीं रखेगा और अपने शिष्यों को हमेशा शिष्य के रूप में वेदों का ज्ञान करवाता रहेगा। मनु ने ब्राह्मण का यह भी दायित्व कहा है कि ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों पर संयम रखेगा। ज्ञानेंद्रियां उन्होंने बताई हैं, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय है और कौन कौन सी कर्मेंद्रिय है। कान, चर्म, नेत्र, जीभ, नाक, गुद्दा, लिंग, हाथ, पैर, वाणी एवं मन। इनमें से क्या है, ये 5 जो पहले की हैं वो तो ज्ञानेंद्रिय है और जो बाद की जो ये 6 ही है कर्मेंद्रिय है। यानी इसके आधार पे ही क्या करेगा ब्राह्मण अपना कार्य को चालू रखेगा, अपने कार्य को करता रहेगा, बिगर आलस्य रहित होकर के अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन करवाता रहेगा। मनुस्मृति में ब्राह्मण के जिन प्रमुख कर्तव्यों को विवेचन किया है वो क्या है, मेन कारण ब्राह्मणों का बताया कि वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यानी यही जो कार्य है। और क्या है, दान देना, दान लेना और यज्ञ करवाना, ये है ब्राह्मणों का उचित स्थान बताया गया है। मनु ने ब्राह्मणों के समाज में सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए यह भी सुनिश्चित किया है कि उच्च स्थान के कारण उनके व्यवहार में किसी प्रकार की निरंकुशता या स्वेच्छाचारिता का अभाव उत्पन्न न हो सके। यानी उनको ये नहीं है कि भी उनको उस पे माना है तो वह अपनी वाणी पे, अपने मन पे कंट्रोल रखते हुए समाज का निर्माण करेगा। इनमें किसी भी प्रकार की, इनके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई अव्यवहार देखने को नहीं मिले। ब्राह्मण निष्ठापूर्वक सामाजिक संगठन तथा व्यवस्था के प्रति अपने दायित्व को पूर्ति करता रहेगा और इसके लिए मनु मानवीय आयोग में के मन में रह के कार्य को परामर्श देगा। क्षत्रियों का क्या कार्य है कि मनु ने प्रजा रक्षण के कार्य में क्षत्रियों को सबसे पहले प्रजा की रक्षा करने का उत्तरदायित्व क्षत्रिय को ही दिया गया है कि क्षत्रिय प्रमुख कर्तव्य प्रजा रक्षा करना, दान देना, यज्ञ कराना, पढ़ना, विषय में आसक्ति रखना आदि जो माने गए हैं वो क्षत्रियों का ही कार्य बताया गया है कि समाज की रक्षा के लिए सबसे पहले जो उत्तरदायी माना है तो वो क्षत्रिय को ही माना है। क्षत्रिय प्रजा की रक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान करते हुए कहा है कि अनासक्त रहने का निर्देश प्रदान करने में मनु ने यह भी कहा है कि प्रमुख स्थान प्रदान करते हुए उनके द्वारा अधिकारों को दुरुपयोग निषेध किया है। यानी कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे और वह समाज की रक्षा के लिए सबसे पहले जो उत्तरदायी माना है वो क्षत्रियों का ही कर्तव्य माना गया है। अगला है वैश्य कर्तव्य, यानी वैश्य का है कि आर्थिक व्यवस्था के संचालन में, आर्थिक विकास के संबंध में जो भी भूमिका का महत्वपूर्ण माना है वो पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ कराना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना व कृषि करना आदि का जो भी कार्य है वो वैश्य के प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं। अगला है शूद्र। शूद्र ने सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निम्न स्थान दिया गया है जिनसे क्या है कि वह वर्ण से तीनों जो वर्ण है उनकी सेवा करेंगे निस्वार्थ की भावनाओं से और न ही उसका किसी भी प्रकार से कोई किसी तरह की प्रशंसा या किसी भी तरह की निंदा करते हुए किसी भी तीनों वर्णों में से किसी की सेवा कार्य में करने में लगा रहेगा, अविलंब नहीं चलेगा। किसी भी शूद्र के प्रधान कर्म बताया है कि मनु का है कि शूद्र वर्ण के सदस्यों को अन्य वर्णों के द्वारा की जाने वाली निंदा, अनिंदा या प्रशंसा पर विचार किए बिना सदैव सेवा कार्य में लगा रहना है। और ये भी कहा है कि शूद्र के वेदों का अध्ययन भी वंचित रखा गया है। वेदों का ज्ञान सिर्फ शूद्र को नहीं दिया गया है कि वह वेद का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा। अगला है शूद्रों में स्त्रियों के प्रति क्या भेदभाव रखा है। मनुस्मृति में स्त्रियों के बारे में विशेष करके ये कहा है कि स्त्रियों को 4 दीवारी के अंदर आप प्रसन्न रखोगे लेकिन उनको किसी भी अवस्था में स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ा जाएगा। जब वह बाल्यावस्था में, ग्रंथ में ये प्रतिपादित किया है कि बाल्यावस्था में क्या है, पिता की, युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में रहकर के ही अपना जीवन यापन करेगी। वह किसी भी प्रकार से स्वतंत्र होकर अपने कार्य को नहीं करेगी। यदि ऐसा होता है तो किसी भी अवस्था में स्वतंत्र के योग्य नहीं है। मनु का ये भी कहना है कि ब्राह्मण स्त्रियों ने प्रवृत्ति में ही कुछ ऐसा दुर्गुणों को सर्जन कर दिया है कि यदि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो क्या ये व्याभिचार आदि दोषों में लिप्त हो जाएंगी। इसलिए स्त्री को तीनों अवस्थाएं बांध करके एक पुरुष के अधीन रह के अपना जीवन यापन करने की को कहा गया है कि वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्र रह के अपना जीवन यापन नहीं करेगी। बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रह करके ही अपना जीवन यापन करेगी। अतः पुरुष को अत्यंत सतर्कतापूर्ण इन पर नियंत्रण रखने को कहा गया है कि किसी भी अवस्था में यदि स्त्री को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है तो वह समाज दूषित माना जाएगा। सामाजिक व्यवहार में स्त्रियों को स्वतंत्र निषेध करते हुए भी पारिवारिक जीवन में क्या है, स्त्रियों की प्रतिष्ठा तथा गरिमा का निर्वाह किया गया है कि
किया जाना आवश्यक माना गया है कि ये मनु कहता है कि परिवार स्त्रियों के मान सम्मान, धन आभूषण आदि के माध्यम से प्रसन्न रखा जाना आवश्यक माना गया है कि पारिवारिक जीवन सुख में नहीं हो सकता। मनु ने ये कहा है कि जिस परिवार के अंदर यदि स्त्री की पूजा नहीं होती है, स्त्री को तो उसका जो कुल है वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। उस कुल में देवताओं का निवास नहीं होता है। जहाँ पे स्त्रियों की पूजा की जाती है वहाँ पे देवताओं का निवास होता है। कुल में उन्हें सम्मान हितों की अपेक्षा होती है, कुल में समस्त कर्म निष्फल होते हैं। इसलिए मनु ने यही कहा है कि चार दीवारी में रह करके स्त्री का मान सम्मान करना चाहिए, उनको अच्छा आभूषण व कपड़े व गहने पहना करके प्रसन्न रखना चाहिए। और जिस घर में स्त्री का मान सम्मान नहीं किया जाता है वहाँ पे देवताओं का निवास नहीं माना जाता है।